गुरु की साजी निभाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। हाँ संगत जी, सबसे पहले तो दासी सतगुरु निरंकार दाता निरंकारी राजपिता आप सात संगत माँ का लख लख बार शुक्राना करती है। और जिन्होंने दासी को अपने चरणों में जोड़ा हुआ है और आप जी के आशीर्वाद से ही दासी ये विचार रखने जा रही है। इन विचारों द्वारा हमें यही समझाया गया है कि हमें माता पिता प्रभु गुरु चरणों में दंडवत बारंबार करनी चाहिए। इनके उपकार को, इनके एहसान को कभी भी नहीं भुलाना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए। और जो हमें गुरु माता पिता सिखाते हैं, हमने इन बातों को अपने जीवन में धारण करना है और अच्छे संस्कारों से युक्त होना है। इसी प्रकार की एक पारिवारिक स्टोरी है, दासी आप जी के चरणों में शेयर करें कि इस स्टोरी द्वारा भी हमें यही सिखाया गया है कि हमें अपने गुरु और माता पिता का आदर सत्कार करना चाहिए। सात संगत जी कहते हैं कि एक बहन अंजना अपने पति के ऑफिस से आने पर उत्साहपूर्वक कहने लगी, अच्छा है कल शनिवार है, सुबह ही चलकर माँ को सरप्राइज देंगे क्योंकि माँ का कल जन्मदिन है। महेश ने भी खुश होकर कहा, हाँ हमेशा माँ ने ही हमारा जन्मदिन खूब उत्साह से मनाया है, अब हमारी बारी है, अब हम माँ का जन्मदिन खुशी से मनाएंगे। तो आगे से पत्नी अंजना ने कहा, महेश क्यों ना इस बार कुछ अलग करें, हमेशा फ़ोन पर बधाई देकर या माँ के लिए एक साड़ी ले जाकर दे देते हैं, बस हो जाता है माँ का जन्मदिन, 2 दिन की छुट्टी है, चलो ना माँ के लिए कुछ नया करते हैं। महेश ने कहा, ठीक है तुम कुछ सोचो, ऐसा करो सुधा दीदी से भी बात कर लो, हाँ यह ठीक रहेगा। सुधा महेश से 3 साल बड़ी थी। सुधा महेश की बहन थी और अंजना की ननद थी। अंजना ने तुरंत सुधा को फ़ोन किया, अपनी इच्छा बताई। सुधा भी फ़ौरन तैयार हो गई, बोली बताओ क्या करना है। अंजना ने कहा, दीदी पहले तो सब एक साथ माँ के पास पहुँचते हैं, फिर उसके बाद कुछ प्लानिंग करते हैं, सरप्राइज पार्टी रखते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। हाँ ठीक है, मिलते हैं कल सुबह। रमा जी का जन्मदिन था। बहू अंजना प्रोग्राम बनाने में लग गई थी। रमा जी अपने पति केशव जी के साथ मेरठ में रहती थी। महेश जी की गुड़गांव में पोस्टिंग थी, वह इंजीनियर थे। सुधा अपने पति विनय और 2 बच्चे समृद्धि और सार्थक के साथ पानीपत में रहती थी। अंजना जी ने रमा जी को फ़ोन किया, माँ कैसी हैं आप, क्या हो रहा है। आगे से रमा जी ने कहा, कुछ नहीं, तुम लोग सुनाओ कैसे हो। अंजना जी ने कहा, हम सब ठीक हैं माँ, पापा कहाँ हैं, उनका फ़ोन नहीं लग रहा है। रमा जी ने कहा, यही है, मैं आपके पापा से आपकी बात करवा देती हूँ। हाँ माँ करवा दो। अंजना ने केशव जी से कहा, पापा, अंजना ने अपने ससुर से कहा, पापा माँ को मत बताना, कल सुबह हम सब पहुँच रहे हैं, कल पार्टी करेंगे, माँ की फ्रेंड्स को भी बुलाएंगे। केशव जी ने कहा, हाँ हूँ ठीक है। वो बातें करते रहे। रमा जी साथ ही बैठी थी, अपनी तरफ से कुछ खास बात वे नहीं कर पाए। सभी लोग शनिवार की सुबह 10 बजे पहुंच गए। सबको देखकर रमा जी बहुत खुश हुई। बर्थडे की बधाइयाँ पाकर बोली, तुम लोग इस उम्र में मुझे सरप्राइज दे रहे हो। खूब हंसी मजाक हुआ। फिर रमा जी ने कहा, चलो एक सरप्राइज मैं भी दे देती हूँ, तुम सब अच्छे समय पर आए हो, मैंने भी आज अपनी सहेलियों को बुलाया है। अरे बर्थडे की पार्टी है, मेरे जन्मदिन की पार्टी है, इसलिए मैंने घर पर कीर्तन रखा है। सभी हैरान हो गए। तो अंजना बहू ने कहा, माँ भजन कीर्तन आज जन्मदिन पर
भजन कीर्तन होगा आज जन्मदिन पर। आगे से माँ ने कहा, बुढ़ापे का जन्मदिन है, कीर्तन ही हो सकता है। 56 साल की हो गई हूँ मैं आज। सबके चेहरे ऐसे उदास से हो गए, एक मायूसी सी छा गई। सबने ठंडी सांस भरी और चुपचाप बैठ गए। तो ससुर केशव जी ने कहा, तुमने तो मुझे भी नहीं बताया आपको कौन सा इन कीर्तनों में रुचि है। रमा जी ने कहा, आपको कौन सा इन कीर्तनों में रुचि है, बताकर भी क्या होता, हमेशा कीर्तन के समय गायब हो जाते हो, रिटायर होने वाले हो। यह नहीं कि ईश्वर में कुछ ध्यान लगाएं, कुछ भजन सिमरन करें। रमा जी को हमेशा की तरह शुरू होते देख केशव जी ने कहा, नहीं भाई, आज गायब नहीं होऊंगा। बच्चे आए हैं और तुम्हारा जन्मदिन भी है। सब मुस्कुराए। अंजना जी ने कहा, पापा आप माँ के लिए क्या गिफ्ट लाए हैं। केशव जी अंदर गए और साड़ी लाकर रमा जी को दे दी। रमा जी ने वह जन्मदिन का गिफ्ट अपने पति से ले लिया। अंजना और सुधा ने भी अपनी लाई हुई साड़ियाँ और शाल उन्हें दी। रमा जी बहुत खुश हुई। फिर सब किचन में लग गए। दोपहर में जब रमा जी थोड़ी देर आराम करने लेटी, तब एक कमरे में सब एक साथ बैठ गए। अंजना ने धीरे धीरे कहा, मेरा तो सारा प्रोग्राम चौपट कर दिया। माँ के कीर्तन ने। सोचा था माँ की सहेलियों को बुलाएंगे और पार्टी करेंगे, पर कैसे कुछ अलग करें अब। फिर अचानक कहा, क्यों ना इस कीर्तन को ही पार्टी में बदल दें। सुधा जी ने कहा, वो कैसे। समृद्धि और सार्थक बोले, हाँ मामी जी, कुछ तो इंटरेस्टिंग सोचिए। हम लोग कुछ गेम्स और बढ़िया स्नैक्स का इंतज़ाम करते हैं। सुधा जी ने कहा, इतनी जल्दी कैसे होगा सब। महेश जी और वीना जी ने कहा, इसकी चिंता मत करो। हाँ पापा, मैं और जीजा जी हम तीनों मार्केट में जाएंगे, सब तैयार स्नैक्स करवा कर लेकर आएंगे। क्यों पापा जी। हाँ ठीक है, पर तुम्हारी माँ की कोई सहेली डायबिटीज की मरीज है, तो किसी को आर्थराइटिस है, वो कहाँ खाएंगी या खेलेंगी। अंजना ने बहुत उत्साहित स्वर में कहा, अब आप लोग सब मुझ पर छोड़ दीजिए। सुधा जी ने कहा, अरे कुछ बताओ तो, क्या सोचा है। दीदी आप देखती जाओ बस। 3 बजे से रमा जी कीर्तन में आने वाली अपनी सहेलियों के बैठने की व्यवस्था में लग गई। सब उनका हाथ बटा रहे थे। रमा जी ने केशव जी की लाई हुई साड़ी ही पहनी, जिसमें वे बहुत अच्छी लग रही थी। केशव जी, महेश जी और वीना जी चुपचाप अंजना की दी हुई लिस्ट लेकर मार्केट चले गए। रमा जी ने कहा, देखो फिर गायब हो गए कीर्तन के समय। अंजना और सुधा को हंसी आ गई। धीरे धीरे रमा जी की सब सहेलियां आती गई और कीर्तन शुरू हो गया। 2-3 सहेलियों के साथ उनकी बहुएं भी थी, जो अंजना की हम उम्र थी। अंजना और सुधा जी सबकी आवभगत में लग गई। उनकी किसी भी सहेली को नहीं पता था कि आज रमा जी का जन्मदिन है। 1.5 घंटा कीर्तन चला। सब प्रसाद लेकर उठने की तैयारी करने लगे, तो अंजना जी ने कहा, आप सबको बताना चाहती हूँ कि आज माँ का जन्मदिन है। भजन कीर्तन तो हो गया, पर अब और भी कुछ प्रोग्राम है आप लोगों के लिए। सब हैरान हो गए और फिर हंस पड़े और हैप्पी बर्थडे की आवाज़ों से ड्राइंग रूम गूंज उठा। रमा जी शर्माई सी बहू बेटी को प्यार भरी नज़रों से देख रही थी। इतने में केशव जी बच्चों के साथ सामान लेकर पहुंच गए। रमा जी हैरान सी उन्हें भी देखती रही। कई तरह की मिठाइयाँ, स्वादिष्ट स्नैक्स से प्लेटें सज गई। केक लाते हुए अंजना जी ने कहा, आइए माँ जी, पहले केक काटिए। रमा जी ने कहा, केक। मैं इस प्रोग्राम पर उनकी सहेलियां हैरान थी और बहुएं तो बहुत खुश थी। सासू माओं के साथ जो बहुएं कीर्तन में आई हुई थी, वे भी बहुत खुश थी। कहने लगी, केक काटा गया, खाना पीना हुआ। फिर अंजना बोली, अब कुछ गेम्स भी खेलेंगे। उर्मिला जी बोली, अरे ये कोई उम्र है गेम खेलने की हमारी, क्या बात करती हो बहू। नहीं आंटी,
भागना दौड़ना नहीं है, बैठे बैठे ही खेलना है। क्या खेलना है? आंटी अंताक्षरी। आशा की बहू सुमन भी बहुत खुश हो गई, बोली माँ खेलो ना, मज़ा आएगा। अंजना ने सबको गोल घेरा बनाकर बैठा दिया। केशव जी, महेश जी और विनय जी नाश्ता पानी के बाद बाहर घूमने चले गए, जिससे सब महिलाएं फ्री होकर खेलें, उन्हें कोई शर्म ना आए। अंताक्षरी शुरू हुई तो सब धीरे धीरे अपनी उम्र के खोल से बाहर आ गई। फिर तो सुर ताल को ताक पर रखकर हर कोई अपने अपने राग गाने लगा और पुराने हिंदी गानों का एक अलग ही खूबसूरत समा बन गया। समृद्धि और सार्थक ने तो वे गाने कभी सुने ही नहीं थे, लेकिन अपनी नानी को देखकर वो बहुत खुश थे। और तन्नू भी इधर उधर बीच में घूमती रही। तन्नू जो रमा जी की पोती, वो भी इधर उधर बीच में घूमती रही। अंताक्षरी में आखिर तक राधा जी डटी रही। अंजना जी ने उन्हें एक गिफ्ट दिया और फिर कहा अब हाउजी गेम खेलेंगे। कुछ ने उत्साहित होकर कहा हाँ हाँ बिल्कुल। कुछ ने कहा कि उन्हें खेलना नहीं आता। तो अंजना जी और सुधा जी ने जल्दी से सबको समझा दिया। सब बहुत खुश थी और बिना भाग दौड़ के यह खेल भी हो जाएगा, सब मन से खेली। लाइन और हाउस होने पर सबको छोटे मोटे गिफ्ट्स भी मिलते रहे। सब पूरे जोश में थी। शाम के 7 बज चुके थे। समय का किसी को होश नहीं था। जब घरों से फ़ोन पर फ़ोन आने शुरू हुए तो सबको जाने की सुध आई। जब सब जाने लगी तो अंजना जी ने सबको गिफ्ट का छोटा पैकेट दिया। सब ने अंजना जी और सुधा जी को ढेरों आशीर्वाद दिए। रमा जी आज बहुत खुश थी। जाते जाते उर्मिला जी ने कुछ शर्माते हुए कहा अगले महीने की 10 तारीख को मेरे घर कीर्तन रख लेंगे। रमा जी ने कहा कुछ खास है क्या? उर्मिला जी ने शर्माते हुए कहा उस दिन मेरा भी जन्मदिन है ना, ऐसे ही कुछ अलग ढंग से कर लेंगे। सभी जोर से हंस पड़े। अंजना जी ने कहा बहुत अच्छी बात है आंटी, हम यही तो चाहते हैं कि आप लोग जीवन के हर पल का आनंद लें। सब चली गई। रमा जी ने अंजना जी और सुधा जी को गले लगा लिया और बोली बुढ़ापे का जन्मदिन इतना अच्छा रहेगा, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। वहीं खड़े केशव जी, महेश जी और विनय सहित सब उनकी बात पर जोर से हंस पड़े और सब बहुत खुश थे। साथ संगत जी, ये स्टोरी दासी को बहुत ही अच्छी लगी। इस स्टोरी द्वारा हमें यही सीखने को मिला है कि हमें अपने बड़े बुजुर्गों को हमेशा खुश रखना चाहिए। उनकी खुशी में ही हमारी खुशी होती है। जब हमारे बड़े बुजुर्ग खुश होते हैं तो हमारी आत्मा भी बहुत खुश होती है। और सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें हर पल यही समझाते हैं कि हमने अपने बड़े बुजुर्गों का आदर मान करना है, हमने छोटे बच्चों से प्यार करना है और अपने हम उम्र के साथ भी हमने प्यार से रहना है। प्रेम से भक्ति करते हुए हमने अपना जीवन गुजारना है। भक्ति जो है घर से शुरू होती है। पहले हमने अपने घर के बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखना है, उनकी मन से सेवा करनी है और उनको हर प्रकार से खुश रखने की पूरी कोशिश करनी है। अगर हम इन बातों को मानेंगे तो हमारे वक़्त के सतगुरु बहुत ही खुश होंगे। अगर हम सतगुरु को खुश करना चाहते हैं तो अपने घर में हमारे जो बड़े बुजुर्ग माता पिता हैं, हम इनके अंदर ही परमात्मा का रूप देखें और इनको हर प्रकार से खुश रखें तो सतगुरु निरंकार बिना मांगे हमें वो देगा जो हमें कभी सोचा भी नहीं है। मांगने की तो ज़रूरत ही नहीं है। बिना मांगे बस हम तो यही मांगते हैं सच्चे पातशाह हमें अपने चरणों से कभी भी दूर ना करना। चरना तो करी न तू दूर दातिया, रही बख्श दा साडे कसूर दातिया। जो भी हमारे से जाने में कोई गलती हो जाती है उस गलती को हमारी बख्शते रहना और हमें अपने चरणों से लगाए रखना और इसी तरह हमारे अंदर अच्छे अच्छे संस्कार भरते रहना। हम आप जी की शिक्षाओं पर अंतिम श्वास तक चलते चले जाएं। जैसा आप जी चाहते हैं वैसा हम अपना जीवन बना पाएं। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।